Question number 45 from chapter 34, collision of the particles in magnetic field. तो देखो इसमें क्या कर रखा है, आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ठीक है ना। इनटू द प्लेन दे रखा है आपको, देखो यहाँ क्रॉस बना के इनटू द प्लेन है, और एक चार्ज पार्टिकल क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करा है विद द सेम स्पीड v। ठीक है, अज्यूम करना है आपको कि इसमें कूलॉम फोर्स इनके बीच एक्ट नहीं कर रहा है, कूलॉम फोर्स बिटवीन द चार्जेज इज स्विच्ड ऑफ। तो केवल आपको मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा चार्ज पार्टिकल्स पर वो अकाउंट में लेना है, और दोनों चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Vm ऑफ द प्रोजेक्शन स्पीड सो दैट द टू पार्टिकल्स डू नॉट कोलाइड। तो होगा क्या इसमें, देखो पार्टिकल आपने इस तरह से सर्कल पे जाएंगे, ये बात क्लियर है सबको, सर्कुलर मोशन होगी क्योंकि v वेक्टर और b वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा आपका v क्रॉस b की ये वाली डायरेक्शन आएगी, आप करके देख लो, ये आपका v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो v क्रॉस b अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो आपको पता है कि v क्रॉस b जिस लाइन पर आता है उस लाइन पे सर्कुलर पाथ का सेंटर लाई करता, तो इस तरह से ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूमेगा, ठीक है। और इसकी एक पर्टिकुलर रेडियस होगी, वो रेडियस निकालना भी आता है आपको, सेकंड पार्टिकल भी वही है। अब आपको जस्ट अवॉइड करनी है कोलिजन, तो जस्ट यहाँ पे टच कर रहे हैं एक दूसरे पे सर्कल इनके, ठीक है ना। इनके सर्कुलर पाथ क्या करेंगे, दोनों सर्कल पे जाएंगे, देख लो वी वेक्टर आपने इसका इधर कर दिया, बी अंदर की तरफ है, तो वी क्रॉस भी ऐसे ही आएगा अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस पार्टिकल का सर्कल इस डायरेक्शन में बनेगा, सेकेंड पार्टिकल का जो माइनस क्यू है, क्योंकि देखो ध्यान रखो ये आपका क्यू है और ये माइनस क्यू है, ठीक है। तो आपका v वेक्टर इस डायरेक्शन में, क्रॉस b वेक्टर अंदर, तो v क्रॉस b इधर आ रहा है, बट क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स क्या होता है, माइनस क्यू v क्रॉस b हो जाएगा ना बेटा। तो v क्रॉस b की डायरेक्शन इधर है, बट इस पर मैग्नेटिक फोर्स नेगेटिव चार्ज पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ये ध्यान रखना, एक प्लस है एक माइनस है। तो प्लस पे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है v क्रॉस b के अलोंग, बट माइनस क्यू पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है क्यू v क्रॉस b के अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो एक पार्टिकल इस सर्कल पे घूम रहा है, एक पार्टिकल इस सर्कल पे घूम रहा है, ठीक है ना। Vm मैक्सिमम वेलोसिटी, जिससे कि उनकी कोलिजन जस्ट अवॉइड हो जाए, ठीक है। तो जस्ट इनके सर्कल यहाँ पर मैक्सिमम पूछा है, तो इसलिए जस्ट सर्कल मान लो टच करते हुए जा रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो फिर स्पीड कितनी होगी, वो मैक्सिमम स्पीड होगी, क्योंकि रेडियस का फार्मूला सबको याद है, यूनिफॉर्म फील्ड में सर्कुलर पाथ पे जब पार्टिकल चलता है तो mv/qb होता है, जितनी ज्यादा स्पीड करोगे रेडियस उतनी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो जस्ट इनके सर्कल इस तरह से अगर टच करते हुए निकल जाएंगे तो वो जो स्पीड होगी वो आपकी Vm कहलाएगी यहाँ, ठीक है। क्लियर है, तो निकाल लो उसमें, मतलब रेडियस क्या होनी चाहिए, देखो इनके बीच की डिस्टेंस d थी, ठीक है ना, सब कुछ सिमेट्री है, तो ये इनके पक्का जो सर्कल जस्ट टच कर रहे होंगे, कितनी डिस्टेंस पे कर रहे होंगे, d/2 डिस्टेंस पे कर रहे होंगे, ये सब मैं सिमेट्री से बोल रहा हूँ, कोई रीजन नहीं है कि एक ज्यादा d से चलेगा दूसरा कम, चार्ज फोर्स सब बिल्कुल सेम है, तो बिल्कुल सिमेट्रिकल मोशन होगी, और दोनों d/2 जब ट्रेवल कर लेंगे, ठीक है ना, दोनों की रेडियस क्या होगी d/2, अगर इनको जस्ट इनके आपको कोलिजन इनकी अवॉइड करवानी, उससे ज्यादा फेंक दोगे तो टकरा जाएंगे, सर्कुलर पाथ कंप्लीट ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी जो रेडियस है दैट मस्ट बी लेस देन d/2, क्लियर है सबको, ये रेडियस मस्ट बी लेस देन d/2। तो रेडियस की वैल्यू रख दो यहाँ पर, कितनी होता है रेडियस आपका, होता है mv/qb लेस देन d/2। कोई डाउट इसमें किसी को, तो यहाँ से क्या निकल आया, वेलोसिटी इज लेस देन qb/d/2m, इससे कम, तो आपका ये Vm की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, जिसको हम आगे यूज करने वाले हैं। Vm कितना आ गया आपका, qb/d/2m, मैक्सिमम स्पीड की इनकी कोलिजन अवॉइड हो जाए, क्लियर है सबको। तो ये ए पार्ट था, सर्कल कैसे बनेंगे ये इंपॉर्टेंट था इसमें, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जस्ट टू अवॉइड कोलिजन के सर्कल जस्ट टच कर रहे हैं मान लिया गया, ठीक है। बी पार्ट देखो, व्हाट वुड बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू Vm/2। तो ठीक है, अब आपने Vm की भी आधी कर दी तो सर्कल थोड़े दूर रह जाएंगे इनके, ठीक है ना, किस तरह से बन जाएंगे देख लें एक बार। चलो इसको हटा देते हैं, आपको समझ आ गया, आप पीछे बैक करके वापस देख सकते हैं अगर कोई डाउट हो आपको, ठीक है। बस Vm की वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं, जो Vm हमने अभी निकाला था वो कितना था, qb/d/2m, ठीक है।
अब देखो आप कंप्लीट सर्कल बन जाएंगे बेटा इनके, है ना, जब वीएम की स्पीड से आधा होगा, एक सर्कल इसका इधर होगा, दूसरे वाले का एक सर्कल इधर होगा। ठीक है, इस तरह से आपने प्रोजेक्ट किया है इनको। ये आपकी वो लाइन है वी क्रॉस बी वाली, जहां पर इनके सेंटर ऑफ द सर्कल लाई कर रहे हैं ना, इसका सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस तरह से घूम रहे हैं। अब आप देख लो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस पूछिए इनके बीच की। ठीक है ना, मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस पूछिए, तो आपका ये ए हो गया, ये आपका पॉइंट सी हो गया, इसको मैं बी बोल देता हूँ, इसको डी बोल दूँ। ठीक है, तो दो पार्टिकल इस तरीके से घूम रहे हैं, जबकि आपकी स्पीड कितनी है, इस मैक्सिमम स्पीड की हाफ है। रेडियस वेडियस आप निकाल सकते हैं, वो सेम आएगी दोनों की। ठीक है, बीच की डिस्टेंस आपको पता ही थी डी, तो देखो आपने अब इसकी रेडियस भी कितनी हो जाएगी, जब आपने इस स्पीड से फेंका था, रेडियस b/2 के बराबर थी ना बेटा। ठीक है, रेडियस क्या होती है निकाल के देख लो, जैसे mv/qb, तो m/qb। अब आपकी स्पीड इस vm/2 है, तो करो उसको, vm/2 करो, कितना आएगा qbd/2m। ठीक है, तो ये qb m तो कट गया, क्या रह गया d/4 रह गया, तो रेडियस अब कितनी होगी इसकी, d/4 रेडियस होगी। इसका मतलब ये डिस्टेंस हो गई आपकी d/4। ठीक है, और ये डिस्टेंस भी हो गई d/4। ठीक है, अब मिनिमम कहाँ पर है, बहुत क्लियरली दिख रहा है इसमें कि ए और बी पे जब पार्टिकल है, देखो ये सेम, इनकी ओमेगा सेम है, क्योंकि चार्ज qb/m होता है ओमेगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल जब यहाँ पर ये पहुंचेगा, तब इसका एंगल यहाँ पे पाई/2 हो गया, इसका भी तब पाई/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक साथ आएंगे। ठीक है, इस तरह जब सी पर पहुंचेगा, तब ये कहाँ पहुंच जाएगा, डी पर पहुंच जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस किस इंस्टेंट पर है, ए भी हमारी मिनिमम डिस्टेंस है। क्लियर है सबको ये, तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो कौन सी होगी आपकी, मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पर होने वाली है ए बी डिस्टेंस। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी, कितना है वो देख सकते हैं बिल्कुल, इस d में से d/4 प्लस d/4 अगर माइनस करोगे कितना आ गया, d-d/2, है ना, d माइनस ये डिस्टेंस है, ये माइनस करनी है आपको टोटल डिस्टेंस में से, d/4 प्लस d/4 d/2, तो ये मिनिमम डिस्टेंस होगी d/2। मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सी है, जब ये c और d पर है, तब इनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम। बाकी देख लो किसी भी इंस्टेंट पे डिस्टेंस कम रहेगी, तो यहाँ तक पहुंचेंगे तब ये वाली डिस्टेंस है, तो इससे कम है। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस है ए बी, मैक्सिमम डिस्टेंस है सी डी। ठीक है, तो मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगी आपकी यहाँ पर सी डी आ जाएगी। ठीक है, अब देख लो कितना आ रहा है सी डी, ये आपका d/4, ये d/4, तो ये बेसिकली हो गया d प्लस d/4 प्लस d/4, तो d प्लस d/2 कितना आ जाएगा 3d/2, तो 3d/2 विल बी मैक्सिमम डिस्टेंस एंड d/2 विल बी मिनिमम डिस्टेंस। तो यहाँ तक कोई डाउट फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, ये सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, इसमें केवल मैग्नेटिज्म ही इन्वॉल्व है, बट जब हम सी पार्ट पर आ रहे हैं, इसमें थोड़ी कोलिजन की कंसेप्ट भी है। ठीक है, सी में भी नहीं है इतना, डी पार्ट में बेसिकली कोलिजन की कंसेप्ट लगी। सी में जस्ट पूछ रहा है कि अगर आपकी वेलोसिटी ट्वाइस ऑफ वीएम हो गई, तो डेफिनेटली कोलाइड कर जाएंगे, सर्कल कंप्लीट नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको बताना है किस इंस्टेंट पर ये कोलिजन होगी, दोनों किस इंस्टेंट पर कोलाइड करेंगे। चलो तो उसको भी देख लेते हैं, सी पार्ट पर आ रहे हैं। ठीक है, Vm की वैल्यू यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं अपन, Vm होगा आपका qbd/2m, जो आपने ए पार्ट में निकाला। ठीक है, सी पार्ट को देखो, आप सी पार्ट में आपको क्या निकालना है कि कोलिजन कहाँ पर होती है, तो अब सर्कल कंप्लीट नहीं होंगे, देखो इस तरह के सर्कल बनने चाहिए थे। ठीक है ना, इस तरह का इसका जाता है एक का सर्कल, दूसरे का भी इस तरह से जाता। ठीक है, बट क्या हुआ, जब यहाँ पर गया और दूसरा जब इधर आ रहा है, तो यहाँ पर कहीं कोलिजन हो गई इनकी। ठीक है ना, यहाँ पर कोलिजन मान लिया अपन ने इस इंस्टेंट। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है वी क्रॉस बी के अलोंग, यहाँ पर कहीं सेंटर था इसके सर्कल का, इस तरह से मान लो यहाँ पर कोलिजन हो गई है। ठीक है बेटा, तो ऐसे इसका भी बन जाएगा सिमिलरली बिल्कुल, कि यहाँ पर वी क्रॉस बी था और सेंटर कहीं यहाँ पे था, तो इस तरह से। तो ये आपको अगर टाइम निकालना है, तो बेसिकली एंगल निकालना पड़ेगा, है ना, अगर टाइम पूछा है इसने, तो टाइम के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये एंगल निकालना पड़ेगा। क्योंकि ओमेगा देखो पता है, ओमेगा कितना होता है, qb/m होता है।
ठीक है ना। ओमेगा क्यू बी बाई एम होता है जब भी आपका सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव करता है। तो एंगुलर वेलोसिटी आप कैसे भी निकाल लो, जैसे टाइम पीरियड आपको याद है अगर 2 पाई m/क्यू बी, तो 2 पाई अपॉन टी से निकल जाएगा, वो आपकी मर्जी है कैसे लिखते हो, बट ओमेगा कांस्टेंट दोनों का सेम है इस केस। ठीक है। तो अगर ये डेल्टा एंगल पे मान लो यहाँ पर जब ये एस से जाके कोलाइड कर रहा है, लेट्स से यहाँ पर एंगल कितना बना डेल्टा। ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा डेल्टा हो जाएगा। अब ये डेल्टा आपको अगर निकालना है तो फिर वही बात है, सिमेट्री से बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता एक d/4 चल जाए दूसरा ज्यादा चल जाए। कोलिजन भी होगी तो बिल्कुल ये डिस्टेंस सेम होगी, एक सिमेट्रिक पॉइंट पर कोलिजन होने वाली है, बिकॉज चार्ज सेम है, फोर्स सेम है। ठीक है। तो कोई रीजन नहीं है कि इसमें ज्यादा चला जाए कम चला जाए। ठीक है। तो d/2 डिस्टेंस पर होने वाली है, और इनकी रेडियस लेट से मान लेते हैं कितनी आर है। ठीक है। रेडियस कितनी मान लेते हैं स्मॉल आर है। अब देखो आप ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा और क्लियरली। ये बन रहा है बेसिकली सिचुएशन। ठीक है। ये आपका डेल्टा है और ये डिस्टेंस आपकी d/2 है, देख लो आप। ठीक है ना, ये डिस्टेंस d/2 है, ये रेडियस है। दोनों केस में यही है। तो मैं बोल सकता हूँ आर साइन डेल्टा इज इक्वल टू d/2। बताओ, डेल्टा निकालना है मुझे, तो आर साइन डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन डेल्टा हो जाएगा d/2 के बराबर होता है। ठीक है। आर साइन, अब आर की जगह रिप्लेस कर दो, वैल्यू mv/qb होता है। ठीक है, साइन डेल्टा, और ये हो गया आपका d/2। ठीक है, ये हो गया आपका d/2 हो गया। तो अब आपका ये क्या बन जाएगा, देखो इसमें एक चीज और है कि वेलोसिटी आपकी कितनी दे रखी है, इसमें ट्वाइस ऑफ vm दे रखा है। ठीक है ना। तो ट्वाइस ऑफ vm की जगह आप रख दो qbd/2m रख दो। ठीक है। तो कितना आ गया, qbd/m आ जाएगा v यहाँ से। ठीक है। तो ये v कह रहा हूँ अभी, जो स्पीड v से फेंका वही है ना, ये दे रखा है ना आपको ट्वाइस ऑफ vm, तो v की जगह ये उठा के रख रहा हूँ मैं qbd/m। तो m/qb, v की जगह आ गया qbd/m साइन डेल्टा इज इक्वल टू d/2। तो देखो ये m qb कट जाएगा, d से d कट जाएगा, साइन डेल्टा आपका कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो डेल्टा कितना आ जाएगा π/6 आ जाएगा, 30 डिग्री या π/6 आ जाएगा। ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है टाइम निकालने में, डेल्टा घूमने में इसको कितना टाइम लगा वो आपका क्या होगा, टाइम ऑफ कोलिजन कहना है। ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, दिस इज π/6, ओमेगा इज 2 पाई/टी इंटू टी। ठीक है। तो या फिर ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट रख दो, ओमेगा को आप देख ही चुके हो qb/m आता है। ठीक है। यहाँ पर qb/m डायरेक्ट रख देंगे अपन। तो कितना आ गया qb/m। अब यहाँ से देख लो आप टाइम की वैल्यू कितनी आ रही है, आप इधर लिख लेते हैं इसको, टाइम आ गया आपका πm/6 qb आ रहा है आपका। ठीक है ना, यही आपका आंसर होगा टाइम का, πm/6 qb। तो ये तो हो गए आपके तीन पार्ट हो गए, ए बी सी तीनों में यूज मैग्नेटिक फील्ड का ही था। ठीक है। बट अब जो ये फोर्थ पार्ट कह रहा है कि अभी जैसे कि आपने सी पार्ट में लिया, वही स्पीड है v इज इक्वल टू 2vm। ठीक है। कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल इज कंप्लीटली इनइलास्टिक। तो हम क्या मान लेंगे कि कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है, तो वो क्या कर रहे हैं, स्टिक कर जा रहे हैं। ठीक है ना। ड्यू टू कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है, बोथ पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर स्टिक कर जा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल देखो, जो इलास्टिक कोलिजन में होती है उसमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी क्या होती है, आफ्टर द कोलिजन इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है ना। तो इसलिए आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर पार्टिकल क्या करेंगे, आफ्टर द कोलिजन स्टिक कर जाते हैं इन इलास्टिक कोलिजन की वजह से। तो बेसिकली एक ही पार्टिकल बन जाता है। ठीक है। तो आप कोलिजन है तो हम जो इस पर दोनों पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ड्यूरिंग कोलिजन, वो नेग्लिजिबल हो जाएगा कोलिजन के फोर्सेस के कंपैरिजन। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें इसमें आप मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। देखो कैसे करेंगे, डी पार्ट को ध्यान से देखो, डी पार्ट। ठीक है। डी पार्ट को ध्यान से देखो जिससे आपको मोशन फाइनली समझ में आ सके। देखो ऐसे कोलाइड कर रहा है ये जाके, यहाँ पर दूसरा ऐसे आ रहा है। ठीक है ना। तो जस्ट बिफोर कोलिजन की कंपोनेंट वी एक्स वी वाई अगर मानोगे तो वही सिमेट्री से बिल्कुल आइडेंटिकल है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, वी एक्स वी वाई वी वाई। ठीक है।
और मास m है, दोनों का सेम है। तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बिफोर कोलिजन आपका मोमेंटम जीरो है ना बेटा, नेट मोमेंटम, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसलिए आफ्टर कोलिजन दोनों एक ही पार्टिकल बन चुके। ठीक है, आफ्टर कोलिजन दोनों क्या हो चुके, एक ही पार्टिकल बन चुके। तो आफ्टर कोलिजन भी क्या होगा, इनका मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो ही रहना चाहिए। तो इसलिए क्या होगा, पार्टिकल किधर जाएगा, इधर ही जाएगा, ये कंबाइंड पार्टिकल, इसका एक ही तरफ वेलोसिटी आएगी, इस डायरेक्शन में नहीं आएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। मैग्नेटिक फोर्स नेग्लिजिबल हो गया इसका। ठीक है ना, मैग्नेटिक फोर्स, और आप देखो मैग्नेटिक फोर्स इसमें नेग्लिजिबल मान लिया, क्योंकि कोलिजन में फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, अब वर्टिकल डायरेक्शन में आप क्या करो, इसका मोमेंटम कंजर्व करो, तो आपके पास वी वाई भी निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो कैसे करोगे, देखो आप पहले वी वाई कितना था, देखो ये वी से जा रहा था, आपने देखो ये डेल्टा वेल्टा सब निकाल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे जाएगा, ये आपने डेल्टा निकाल लिया था ना आपने डेल्टा। ठीक है, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, वेलोसिटी क्या थी, तो ये डेल्टा 90 माइनस डेल्टा, इसको अगर हॉरिजॉन्टल ऐसे बना लेंगे, ये डेल्टा था तो ये भी डेल्टा, ये 90 माइनस डेल्टा हो गया ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो वेलोसिटी के कंपोनेंट था वी वाई, वो कितना था, वी साइन डेल्टा, इधर भी उतना ही था, वी साइन डेल्टा। तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में कर दो, तो पहले कितना था, इनिशियल मोमेंटम था 2v साइन डेल्टा इज इक्वल टू फाइनल कितना हो जाएगा 2m इंटू वी वाई। तो देख लो आप वी वाई कितना आ गया, यहाँ से वी वाई आ गया v साइन डेल्टा, डेल्टा आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 30 डिग्री, तो वी वाई कितना आ जाएगा, वी वाई टू। ठीक है, अब वी बाई टू कितना है, वी आपका ट्वाइस ऑफ वी एम है, तो देखो वीएम के बराबर ही आ गई स्पीड, मतलब आफ्टर कोलिजन दोनों पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है, कितनी स्पीड से मूव करेंगे, जस्ट आफ्टर द कोलिजन वीएम स्पीड से मूव करेंगे। ठीक है ना, वो पार्टिकल कितनी स्पीड से मूव करने वाले हैं, जस्ट आफ्टर द कोलिजन, स्ट्रेट लाइन पर मोशन है, एंड दैट इज विद द स्पीड वी एम। देखो बाकी जब कंबाइन हो गए जस्ट आफ्टर द कोलिजन वी एम है, फिर मैग्नेटिक फील्ड घुमाएगा, जो करेगा कर ले। ठीक है ना, बट आपसे ये पूछा है कि कोलिजन बिटवीन द, डिस्क्राइब द मोशन आफ्टर द कोलिजन, जस्ट आफ्टर द कोलिजन इनकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में डेवलप होगी, और कितनी होगी वो बता दिया, वीएम के बराबर, जबकि आपने स्पीड कितने से प्रोजेक्ट किया था, 2 वीएम। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ होगा ही वो, तो क्योंकि यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन है। मैग्नेटिक फोर्स नहीं चेंज करता है स्पीड में, जस्ट बिकॉज ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन यहाँ पर एनर्जी का भी लॉस हुआ। ठीक है, आफ्टर कोलिजन पार्टिकल विल मूव्स ऑन द स्ट्रेट लाइन विद स्पीड vm। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट इस प्रॉब्लम में तो पूछ सकता है। ठीक है, और अभी इस साइट के बारे में बता रहा हूँ मैं, तो पूरा सुनना है आपको कि किस तरह से आप इस साइट पर रजिस्टर करके सारे वीडियोस, सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, जेई मेन, एडवांस और नीट के। ठीक है।